निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल। चलिए इसी से मैं आज अपनी बात शुरू करता हूँ। आज पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से ही हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी आयोजित किया जाता है। अक्सर लोगों को इन दोनों दिनों को लेकर भ्रम रहता है। पहले तो ये जान लें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को आयोजित होता है। विश्व हिंदी दिवस भाषा के वैश्विक प्रचार पर केंद्रित है, जबकि हिंदी दिवस विशेष रूप से भारत में हिंदी की मान्यता पर केंद्रित है। पहली बार नागपुर में 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके बाद भारत के बाहर मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनिडाद, अमेरिका आदि देशों में भी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी संपूर्ण विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व की सबसे प्राचीन, समृद्ध, सरल भाषा है हिंदी। बेशक हिंदी सभी तक संवैधानिक तौर पर राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, किंतु हम भारतवासी हिंदी को ही अपनी राष्ट्रभाषा मानते हैं। हिंदी भाषा हमारे देश के सम्मान, स्वाभिमान और गर्व का प्रतीक है। हिंदी भाषा आज भारत में ही नहीं विदेशों में भी बोली और पढ़ी जा रही है। हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चहेती है। हिंदी भारतीय संस्कृति और संस्कारों की परिचायक है। आज संपूर्ण विश्व का हर एक देश हम भारतीयों की भाषा हिंदी और भारतीय संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी को लेकर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारत को कैरिबियाई क्षेत्र में हिंदी सिखाने वाले संस्थान खोलने का सुझाव दिया और कहा कि ऐसे संस्थाओं से भारत के इस हिस्से में बसे भारतवंशी अपने मूल भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू होंगे। A diaspora fund should be created for the diaspora projects and programs in the region. Also, founding of training centers, schools in different areas and places of our countries should be initiated to learn the Hindi language, our bhasha, but also learning about our religions and culture and our parampara, our tradition. हमें भी अपनी भाषा हिंदी के महत्व को समझते हुए इस पर गर्व करना चाहिए। हर हिंदुस्तानी को अपनी भाषा यानी कि हिंदी भाषा अवश्य आनी चाहिए। हमें हिंदी का दिल से सम्मान करना चाहिए। हिंदी हमारे लिए बस भाषा भर नहीं है, भावना भी है। हिंदी को हम माँ का सम्मान देते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने ठीक ही कहा है, मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा, वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट से प्रकाश समाचार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।